सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपका हिंदी अध्यापक विनीत पांडे आज आप सभी के लिए आपकी पुस्तक क्षितिज का एक पाठ जो ऋतुराज द्वारा लिखा गया है, कवि ऋतुराज ने लिखा है इसे। पाठ का नाम है कन्यादान। नाम से ही स्पष्ट है, कन्यादान यानी कन्या यानी लड़की का, कन्या का दान कौन करता है? लड़की के माता पिता या उसके संबंधी। तो आइए देखते हैं, एक माँ अपनी बेटी का कन्यादान करती है तो उसे क्या क्या समझाती है इस कविता के माध्यम से, ये इस कविता में वर्णित है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, किसका? उसकी माँ का, कन्या की माँ का, लड़की की माँ का, यानी कितना सही था उसकी माँ का दुख। लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी। जिस समय एक माँ अपनी लड़की का दान करती है, कन्यादान कर रही है, उस समय उसका दुख कितना सही है, कितना प्रामाणिक है, ये तो वही जानती है कि उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसकी सारी पूंजी, जीवन की सारी कमाई वह क्या कर रही है? दूसरे को अर्पित कर दे रही है, दूसरे को सौंप दे रही है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पंक्तियों के माध्यम से कवि समझाना चाहता है कि जिस लड़की का कन्यादान कर रही है वो अभी बहुत बड़ी नहीं है, सयानी नहीं, यानी समझदार नहीं है। यहाँ सयानी से अर्थ समझदार से है। अभी वो इतनी भोली और सरल है कि उसे वैवाहिक जीवन के सुख का तो आभास है, अनुमान तो है, लेकिन उससे उस जीवन में मिलने वाले दुख का अंदाज़ा नहीं है। वो उस दुख को समझ नहीं पा रही है। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। वह तो अभी ना समझ है, धुंधले प्रकाश की पाठिका यानी ना समझ है। वो जीवन के अर्थ को नहीं समझती है, जीवन के सुख दुख को नहीं समझती है। वह तो अभी कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की पाठिका है, अर्थात वो केवल सुख का अनुभव करना जानती है। उसने अभी तक जीवन में सुख ही सुख देखा है, क्योंकि उसके ऊपर माँ के आंचल की छाया है। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। माँ उसे समझाती है कि बेटा, कभी भी अपने सौंदर्य पर घमंड मत करना, अपने चेहरे की खूबसूरती पर घमंड मत करना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वो ये भी बताती है कि जो आग होती है वो कभी भी तुम अपने वैवाहिक जीवन से या समाज में व्याप्त कुरीतियों, दहेज जैसी कुरीतियों से तंग आकर कभी भी आग का प्रयोग जलने के लिए मत करना। कभी भी आत्महत्या का प्रयास मत करना आग में जलकर, क्योंकि आग का काम जलाना नहीं, उसका काम तो पेट की भूख मिटाने के लिए रोटियां बनाना है, रोटियां सेकना है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के, और वो ये भी बताती है कि ये जो वस्त्र और आभूषण क्षणिक खुशियाँ देने वाले हैं, ये शाब्दिक भ्रम है ना। एक स्त्री के लिए क्या है? केवल भ्रम मात्र हैं। वो इससे छली जाती है कि अरे मेरे पास तो इतने गहने और इतने कपड़े हैं। ये सब क्या है? ये केवल छलावा है, बंधन है स्त्री जीवन के। ये सभी स्त्री जीवन को बंधन में डालने वाले हैं, माया मोह में डालने वाले हैं। माँ ने कहा, लड़की हो ना, तुम लड़की हो, उसके सारे फर्ज निभाना, सारे रीति रिवाज निभाना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, यानी लड़कियों की तरह कमज़ोर मत पड़ना। कभी भी जीवन में संघर्ष करना पड़े तो संघर्ष करना, आत्महत्या या आत्मदाह का प्रयास कदापि मत करना। ठीक है बच्चों, आप लोग इस कविता को अच्छी तरह समझिए। ठीक है, इस वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिए। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।